बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ग़ज़वा उहद में मुसलमान गालिब आ गए और कुफ़ार मुंतशिर हुए तो मुसलमानों में से 50 तीर अंदाज में से 40 तीर अंदाज माले गनीमत इकट्ठा करने लग पड़े और अपनी जगह से हट गए। हालांकि रसूलुल्लाह ने उन्हें जगह छोड़ने से मना फरमाया था और हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी उन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद दिलाया, लेकिन उन्होंने आपकी बात ना सुनी। खालिद बिन वलीद इस मौके की तलाश में बैठा हुआ था तो अचानक उसने 200 कुफ़ार के साथ मुसलमानों पर हमला कर दिया। मुसलमान अपना हथियार उतार कर माले गनीमत इकट्ठा कर रहे थे तो अचानक हरदर मच गई और मुसलमान मूली और गाजर की तरह कटना शुरू हो गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खाई में उतरे और सहाबा इकराम आपके इर्द गिर्द जमा हो गए और कुफ़ार की तरफ से होने वाले वार को रोकते और अपने आप पर तीर खाते थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस पर लोहे की जंजीरों के निशान पे वस्त हो गए। खालिद बिन वलीद ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके 10 साथियों को शहीद कर दिया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहाबा को आवाज़ दी, लेकिन इसी कशमकश की वजह से वो छुप गए। कुछ उल्टे पांव भाग गए, कुछ इधर उधर भाग गए और कुछ वापस मदीना चले गए, लेकिन अल्लाह पाक ने उनकी इस ख़ता को माफ़ फरमा दिया क्योंकि वो गफ़ूरुर रहीम है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस पर जलाल आ गया और जलाल की निशानी ये थी कि चेहरा अक़दस पर पसीना मुबारक मुरवारीत के मोतियों की तरह जबीने अक़दस से बह रहा था। इसी असना में एक जमात ने रसूलुल्लाह पर हमला कर दिया तो हजूर ने कहा, अदरिकनी या अली, ए अली मेरी मदद करो। तो मौला कायनात ने दुश्मनों पर हमला किया और उन्हें तहो तेग कर दिया। रसूलुल्लाह ने कहा, ए अली तुमने अपने साथियों का साथ क्यों नहीं दिया, तुम यहाँ क्यों खड़े रहे? तो मौला कायनात ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं ईमान के बाद कुफ़र नहीं करना चाहता, मैं आपके उसवाए हसना पर चलने वाला हूँ। और इसी तरह इब्ने कैमा ने हजूर अकरम पर हमला किया तो हज़रत तलहा ने अपने बाजू के साथ उसके वार को रोका, जिसकी वजह से आपका बाजू कट गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे तीर पकड़ाते और वो चलाते जाते और वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे ढाल बन गए और दुश्मनों के हमले को रोकते रहे। जब तीर ख़त्म हो गए तो रसूलुल्लाह ने उन्हें लकड़ियाँ पकड़ाना शुरू की तो वो तीर बन गई। उस दिन कुछ सहाबा ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौत पर बैत की और ये अहद किया कि हम हजूर अकरम पर आँच भी नहीं आने देंगे। कुफ़ार हमारी लाशों के ऊपर से गुज़र कर आप तक पहुँचेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया और वो 8 के 8 सहाबा अल्लाह के हुक्म से सही सलामत रहे। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन।